Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। वाह, चुप हो गया। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शो की जो तरीका है, वाह साहब क्या बात है, बहुत बहुत खूब लग रहे हैं, बहुत खूब लग रहे हैं आप, बहुत अच्छा। चश्मा तो बहुत ही नायाब है आपका। क्या नाम है साहब आपका? बताइए। रमेश पाल चंद्र जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छा। और शो को स्टार्ट करते हैं। और आज का मुद्दा क्या है आप जानते हैं? हा? मुद्दा आज का क्या है भाई? हा? पकौड़ा है, बड़ा मुश्किल है। तो आज का मुद्दा है पकौड़ा। लेकिन देखिए साहब, मुस्कुराने के लिए पकौड़ा तो बहुत काफी है, लेकिन उनसे पूछिए जिनके ऊपर बीतती है वो पकौड़ा कैसा। तुम्हारा नाम क्या है भाई, बताओ जरा। हमारा नाम सियाउद्दीन। तो आज का मुद्दा तो पकौड़ा है, बोलोगे कुछ पकौड़े पे कि चलो पकौड़ा। कविता क्या है आजकल चल रही है, आजकल बड़ी चल रही कविता, चलो पकौड़ा। हाँ 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 हाँ, बताओ भाई क्या बोलो। ये जो पकौड़ा के संबंध में उन्होंने बोला है, हाँ। तो मोदी जी ने जो वादे किए थे पकौड़े बेचने के किए थे युवाओं के लिए। तो मोदी जी ने क्या वादे किए थे पकौड़े बेचने के लिए, लेकिन संदर्भ गलत जुड़ा है। क्यों जुड़ा है यह भी जानना बहुत जरूरी है कि संदर्भ आखिर क्यों जुड़ गया, गलत क्यों जुड़ गया, यह भी जानना जरूरी है। पकौड़ा किस संदर्भ में कहा गया, मैं कोई क्लैरिफिकेशन देने वाला आदमी नहीं हूं, यह पार्टी का काम है, ये पार्टी करे। लेकिन सवाल यह है कि पकौड़ा बेचना क्या गलत है, पकौड़ा बनाना क्या गलत है, या फिर पकौड़ा पॉलिटिक्स गलत है। मैं मुझे मालूम है तुम्हें हर मुद्दे पे बोलना होता है, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा तुम्हारे पास। कोई इधर बोलना चाह रहा है? जी नहीं, चलो। जी मैं पकौड़ा पर इसलिए बात बोलना चाहूँ, हम एलएलबी कर रहे हैं, ठीक है। एलएलबी कर रहे हैं? जी हम एलएलबी कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? आप लगता है कि पकौड़ा बेचने से अच्छा है कि राजनीति कर लेते तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, पकौड़ा और राजनीति कर लेते। जी पकौड़ा अब पढ़िए कि एलएलबी करने से मतलब कि आप पकौड़ा बेचना पड़ेगा, आईटीआई करके पकौड़ा बेचना पड़ेगा। तो किसने कहा पकौड़ा बेचो? अब तो भाई अब यही नियम है, और नौकरी नहीं मिलेगा। मोदी भैया मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा बेचने के। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा बेचने के। सबसे अच्छा होगा कि नेता बन जाएंगे, नेता बनने का रोजगार है, पकौड़ा तो एक रोजगार है। रोजगार है, पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। और ये वास्तव में रोजगार है या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, रोजगार तो है। मैं आ रहा जो हूँ, पकौड़ा बेचते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट है, और जॉब अलग इशू है। हाँ। जॉब अलग इशू है और पकौड़ा वाला अलग इशू है। हमने वोट इसलिए दिया था कि एम्प्लॉयमेंट हो जाए यहाँ पे। हाँ। जो जितने भी यहाँ पे युवा जितने भी उनको जॉब मिले। हाँ। लेकिन ये तो उल्टा ही बोल रहे हैं, ये अच्छे दिन ये बुरे दिन है। अच्छे दिन है या बुरे दिन है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जम्मू से। जम्मू से हैं, मुझे लग गया था जम्मू से हैं। जी, क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह, मैं बिहार से हूँ। हाँ। सर, मोदी जी जैसा कहा कि पकौड़ा एक रोजगार है, उन्होंने तो बोला था कि एम्प्लॉयमेंट हम मतलब कि अपने देश में पैदा करना चाहते हैं। रोज पकौड़ा बेचना तो वो स्वरोजगार है। जैसा कि कहा जाता है कि वो तो अपना एक काम चलाने के लिए, अपना व्यक्ति जीवन या परिवार पालने के लिए पकौड़ा तल रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं लोग, वो कोई रोजगार थोड़ी है। वो रोजगार नहीं है, अंडे बेचना, पकौड़े बेचना। भाई सुनो सुनो, अरे मुझे मालूम है यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है, तुरंत बहस, पकौड़े पे बहस हो गई होगी। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। तो स्वरोजगार है और रोजगार का वादा किया था, वो रोजगार कहाँ चल। माता जी आ गई हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा, बिल्कुल आज बात करूंगा 100%। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप अनशन पे बैठी थी यहाँ पे और इतने ठंड में बैठी थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आपके बेटे कल बोले थे, मैं आपसे अभी 2 मिनट में बात करता हूँ। जी
कुछ कहना चाहते हैं बाबूजी? पकौड़े तलेंगे या पकौड़े पे बोलेंगे? पकौड़े पे बोलेंगे हम। अच्छा, पकौड़े पे बोलेंगे। जी बोलिए। मेरा नाम DR पॉल है, मैं पंजाब से हूँ। जी तो मैं वैसे आया था, तो आपका प्रोग्राम देखते थे तो आज देखा कि चलो आप खड़े हैं तो बात कर लें। हाँ जी बिल्कुल साहब। तो बात यह है कि जो पकौड़े की राजनीति चल रही है ना, हाँ जी। पहले जो पकौड़ा बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ। उनका देखो रेट क्या हो गया है। जो ओह। बेसन है, बेसन तो 40 रुपए किलो, 120 रुपए किलो हो गया। पकौड़े में तेल डाला। हाँ जी। तेल जो है, तेल जो 50 रुपए किलो था, लीटर का था, वो 120 रुपए 130 रुपए हो गया। महंगाई तो हो गई। पकौड़े बनाएगा कौन? हाँ 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 हाँ। और पकौड़े की राजनीति कर रहे हो तो वो भी देखो ना कि पकौड़े बनाने वाले करेंगे, कहाँ से लाएंगे वो तेल और दूसरा बेसन जो है। देखिए साहब, हमारे यहाँ जो यहाँ पे आलोक जी मौजूद हैं। आलोक जी बताएंगे, खासतौर से जो जर्नलिज्म के विद्यार्थी वो अच्छी तरह से जानते हैं, और जो कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, जब एक मैसेज चलता है कहीं सोर्स से दूसरे तक पहुंचता है तो उसमें क्या क्या चीजें जुड़ती हैं। अब ये बात आई है कि पकौड़ा बनाएंगे कैसे हैं आप, तेल कहाँ से लाएंगे, और मुद्दा क्या था, शुरू कहाँ था, और पकौड़ा बोला क्यों गया था, वो अलग मुद्दा है। जी इधर से कोई बोलेगा? मैं सर इतना कहता हूँ कि पकौड़े सर एक एजुकेशन के हिसाब से सर वो जो बोला है वो एक अलग है, और पकौड़े को एक ऐसा इशू बना दिया है, और हर कोई आज पकौड़े के ऊपर आ रहा है। लेकिन जो सर आम इंसान है जो पकौड़े बेचता है, उससे पूछिए वो कितना कमा रहा है। अच्छा, उससे पूछिए वो कितना कमा रहा है, पकौड़े वाले से पूछिए। माता जी, मैं पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी हमारे साथ जो आज गैलेक्सी, जो हमारे साथ तमाम आभा मंडल, तारा मंडल बैठा है, मैं उससे आपको पहले रूबरू कराना चाहूंगा। नवीन जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। हमारे साथ गौरव वल्लभ जी आज आए हैं कांग्रेस का, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। और मैं सबसे पहले आप ही से जानूंगा कि आखिर पकौड़ा को लेकर इतना एतराज क्यों है। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज हमारे साथ फुटपाथ पर आए हैं बातचीत करने के लिए। अवधेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक पुराणिक जी हैं और प्रोफेसर भी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं और व्यंग्यकार भी हैं। और पकौड़ा एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ जुड़ा, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं आलोक जी। व्यंग्य भी जुड़ा है और इसमें आर्थिक भी पक्ष जुड़ा भी है, और पत्रकारिता तो हो ही रही है। बिल्कुल। देखिए साहब, पकौड़ा अपने आप में खड़े बहुत हो जाइए। हाँ। जी जी जी। पकौड़ा बहुत बड़ा कारोबार है। अगर यहाँ बच्चे खड़े हैं, हाँ। ये सब डोमिनो का पिज्जा खाते हैं। डोमिनो पिज्जा क्या है? इंटरनेशनल पकौड़ा है जी। और आप देखें, डोमिनो पिज्जा जो कंपनी बनाती है उसका मार्केट वैल्यूएशन 13,000 करोड़ रुपया है जी। इस इंटरनेशनल पकौड़े के शेयर का भाव इंडिया में एक साल में दोगुना हो गया है। तो पकौड़े के कारोबार को छोटा मोटा मत समझिए। अगर आप पकौड़े को ब्रांड बना लेंगे तो आप ग्लोबल ब्रांड बना के अरबपति खरबपति बन सकते हैं। और माफ़ करें, पकौड़ा बनाना और बेचना आसान काम नहीं है। यहाँ जितने लोग हंस रहे हैं ना पकौड़ा बनाना, उनको आप एक दिन पकौड़ा बनाने बिठा देंगे, भाग जाएंगे। पकौड़े को कितनी दूर से तेल में डाला जाए ये समझना भी आसान नहीं है। जी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अपने बच्चा पकौड़ा बनवा सकते। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बिहार के, रुको, अरे बिहार के बाबू, अरे बिहार के, अरे रुको रुको, अरे रुको रुको। मुझे मालूम है आलोक जी ने, मुझे मालूम है आलोक जी ने कढ़ाई में हाथ दे दिया है। पकौड़ा बनाने के लिए कढ़ाई में हाथ भी देना पड़ता है। ऑफ कोर्स, आई एम कमिंग। जी जी, एक मिनट रुकिए, अभी तारुफ नहीं कराया मैंने। एसके दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एसके दत्ता जी। संजय अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए, सफेद कुर्ता में पहन के, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राहुल कश्यप जी मौजूद हैं जो कि कम्युनिकेटर भी हैं और तमाम सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स पे बातचीत करते रहे, लंबे समय तक पत्रकारिता की। और हमारे साथ जहां पे पकौड़ा तला जाता है रेहड़ी पर, पटरी से, वहां के आज हमारे साथ अरुण मल्होत्रा जी मौजूद हैं। शुक्रिया अरुण जी। मैं जानना चाहूंगा, खासतौर से पकौड़े को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, मैं रेहड़ी पटरी वालों को बुलाया, मैंने अध्यक्ष है रेहड़ी पटरी वाले जी। सर ऐसा है, हाँ। अगर आप समय दें तो पकोड़े की आत्मकथा है। पकोड़ा कहाँ से शुरू हुआ, जब पकौड़े का आत्मकथा पूरी सुनाएंगे। हाँ, जब देश का विभाजन हुआ, जो वहाँ से लोग आए पाकिस्तान से, उसमें हमारे परिवार के लोग भी थे। उस वक्त कुछ काम नहीं था, सिर्फ जान बचा के सिर्फ 4 कपड़ों में आए, और यहाँ आकर एक मिनट मैं आ रहा हूँ। सुनो भाई, एक बार मेरी बात सुनो, तुम ज्यादा हल्ला मचाओगे तो तुमको पकौड़ा ही बताएंगे। नहीं, ज्यादा हल्ला मचा, नहीं, तुम्हें दुख होता है, सारे लोगों को दुख है। एक मिनट सुनो जी। तो आप बता रहे थे कि पकौड़ा के आंसू कैसे आए? जब लोग वहाँ से आए, ये हमारे परिवार के लोग भी थे, उसमें किसी को
किसी ने ठेला लगाया, किसी ने तांगा चलाया, किसी ने रेड़ी लगाई, किसी ने चाय का लगाया, किसी ने पकोड़े का लगाया। रोजगार तो है ना, उसमें एतराज क्यों है? रोजगार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने तो यही तो कहा कि भाई रोजगार है, वो भी रोजगार है, मजबूरी का रोजगार है। जो लोग शिक्षित लोग हैं उनके लिए रोजगार, मजबूरी का रोजगार है। मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स डिबेट। हाँ, देखिए क्या ये दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री को गलती से चुन लिया कि आज की तारीख में जो हमारे टैलेंटेड युवा है, जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, अमेरिका से लेकर लंदन तक, सिंगापुर तक, जिनका नाम है, जो 2-2, 2.5 करोड़ का पैकेज पाते थे, आज उनको इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, उनको इंडोर्स किया जा रहा है कि आज हमारा युवा तुम्हारे लिए व्यापार तो सारा खा गई है जो आज वर्तमान सरकार है। अब मेरे भाइयों बहनों, युवाओं से वो कह रहे हैं, भाषण नहीं, पकोड़ा बेचो। उन्होंने कहा कि यू कैन पकोड़ा बेचो। उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य है। ना गलत बहन। मैं ऑफ कोर्स मैं कांग्रेस को पक्ष दूं। मैं मजबूरी में नहीं। आज जो लोग गलत बोल रहे हैं, इस देश की दुर्भाग्य है कि अभी के संसद में शुतुरमुर्ग वाला विपक्ष है, ऑस्ट्रिच वाला विपक्ष है संसद में। ये देश का दुर्भाग्य है। इन्होंने 2014 में चाय वाला बोल के हाथ चला दिए थे विपक्ष, 19 में पकोड़ा वाला चीजों पे हाथ चलाएंगे विपक्ष। डॉक्टर साहब एक मिनट, क्या जो पकोड़ा बेचना हम भी कहते हैं कोई गुनाह नहीं है, कारोबार है। जो रेड़ी पटरी लगती है, अभी एक सर्वे आया है, 250 करोड़ रुपया हमारे यहाँ उसमें ट्रांजैक्शन है, एक स्टेट का रेड़ी पटरी का लेन देन। क्या ये जीडीपी में नहीं आता? बिल्कुल आता है बिल्कुल आता है। उसके लिए रेड़ी पटरी वालों के लिए जो आप इन्होंने 22,000 गाँवों में छोटी दुकानें देने का कहा है, अरे शहरों में क्यों नहीं? शीला दीक्षित मुझे याद आती है, जिन्होंने फ्लाईओवर, मेट्रो, अगर ये पटरी वालों को 1000 पटरी के स्टॉल ये दिल्ली में लगा दें, क्या ये नजर नहीं आएगा? संजय एक मिनट, आलोक ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स नहीं संजय मुझे मालूम है, समाजवादी पार्टी मुझे मालूम है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा कि आप ब्रांड में तब्दील कर सकते हैं उसे, और आप ब्रांड में तब्दील कर दीजिए पकौड़े को, तो फिर देखिए क्या, और ये यहाँ का युवा कर सकता है। लेकिन मैं कोई पैरोकार नहीं, कोई पक्षकार नहीं कांग्रेस का पक्ष। उसके लिए देखिए हम पकोड़े बेचने के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। पकोड़ा वाला, सब्जी वाला, भाजी वाला, सब लोग अपना जीडीपी में योगदान देते हैं। पर मेरा एक ही सवाल है, ये काम तो हम बीजेपी की सरकार आने के पहले भी कर सकते थे। ये नया क्या हुआ इसमें? पहली बात। दूसरी बात कि आप सरकार में आए जब आपने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को आप रोजगार देंगे, तो क्या मैं सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सब अपने बच्चों को 20 साल पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, क्या उनकी ये अभिलाषा है कि वो बड़ा होके पकोड़े बेचे? मुझे लगता है कि ये नहीं है। तीसरी बात, रुकिए, मिस इंटरप्रेट कर रहे, नहीं कर रहे। तीसरी बात कि आप ये समझिए कि रोजगार कैसे आएगा? रोजगार आएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, रोजगार आएगा जीडीपी से, रोजगार आएगा मैन्युफैक्चरिंग से। आज वो अपने तीनों निम्नतम स्तर पे, लोगों की भावनाओं के साथ धोखा मत करो भाई साहब। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, 4 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। मैं वादा किया, बिल्कुल ऑफ कोर्स मेरे पास, मैं आपको जवाब लूंगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पकौड़ा प्रदर्शन किया, रामपुर में समाजवादी पार्टी ने पकौड़ा रैली निकाली, छात्रों ने विरोध दर्ज कर लिए। पकौड़ों के अलग अलग नाम भी रखे हैं, मैं नाम सारे नहीं पढ़ सकता क्योंकि जरूरी नहीं है, लेकिन पकौड़े पे कविता से लेकर पकौड़े पर प्रदर्शन तक हो रहा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने पकौड़े को किस रेफरेंस में कहा था और वो बात कहां तक किस रेफरेंस में पहुंची? कांग्रेस को गरीबों का मजाक उड़ाने की पुरानी आदत है, चाहे वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये लगातार गरीबों का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो गरीब किसानों को हम सुविधा देने पे बच जाएं, पानी देने की बात करें, आज ये जनधन योजना पे हो, जनधन योजना पे भी जो है मजाक उड़ाते। सिर झुका के
दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के कर दे करम अपना धर्म मैं निभाऊं ओ रहनुमा मेरी दुआ ये इल्तिजा। भैया जी कहेंगे आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को शुरू करना चाहेंगे। बात पकौड़े की नहीं है, बात है रोजी रोटी और रोजगार की, लेकिन मुद्दा पकौड़े से जुड़ा हुआ है। पकौड़े पे सवाल है, ऑफ कोर्स पकौड़े पे सवाल है, लेकिन बगैर वक्त गवाए, क्योंकि समय बहुत कीमती, जो 2, 4, 5 लोग आते हैं जो अपने सवाल को बड़ी आशा के लेके आते हैं। माता जी आज बगैर सवाल पूछे प्रोग्राम खत्म नहीं करूंगा मैं जी, जल्दी जल्दी। सर मैंने एमसीए किया हुआ है। हाँ। अगर अब भी मुझे पकोड़े ही बेचना है तो एमसीए करने का फायदा क्या? भैया किसने कहा तुमसे कि पकौड़े बेचो? गवर्नमेंट कह रही है सर कि पकौड़े बेचो। यस सर। नवीन जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपको जवाब देना कि आपने कहा है कि पकौड़े बेचो। इस देश में ये नहीं कहा कि पढ़ने लिखने के बाद पकौड़ा बेचे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कर रही है, जिस प्रकार से हताशा निराशा पैदा कर रही है और गरीबों की मजाक उड़ाई जा रही है, आज जिस प्रकार जब आप रोजगार नहीं देंगे तो आदमी क्या करेगा? मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या 8 करोड़ रोजगार मिले आपको 4 सालों में? नहीं मिले ना। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 8 करोड़ मिलने चाहिए थे। चिदम्बरम साहब ने वोट ऑन अकाउंट के दौरान 2013 में माना था, पर 10 साल में 5 लाख भी दे नहीं पाए ये लोग। देश की एक मिनट साइलेंस प्लीज प्लीज प्लीज, साइलेंस नहीं साइलेंस जी। प्रतीक जी सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप हम युवाओं की रोजगार की आज बात कर रहे हैं। मैं प्लीज साइलेंस राजस्थान के हो ना, मैं जानता हूँ, चुप रहो। रोजगार होते हुए भी अनसिक्योर फील कर रहा हूँ। मेरी कंपनी ने मुझे निकाला घोषित कर रखा है। एक तुम्हारा ही नवयुवक है, उसको कंपनी से निकाल दिया गया, उसकी बात तो सुनोगे ना कम से कम। मैं आज रोजगार की सिक्योरनेस चाहता हूँ। ये जो थर्ड पार्टियाँ जितनी भी बनी हुई हैं, मैन पावर मेरी थर्ड पार्टी है जिसने मुझे इस समय प्रताड़ित किया हुआ है। मैं अपनी लॉगिन आईडी कार्ड आपको दिखा सकता हूं, जो कि जॉब पर हूं मैं, मगर मेरी जगह कोई दूसरा लड़का रख लिया गया है। और आज मैं एचआर को कॉल करता हूं, मेरी कोई कॉल नहीं उठाई जा रही। 1 तारीख थर्ड पार्टी जो आपको भर्ती होती है जी पेरोल पे, कई कंपनियां हैं थर्ड पार्टी आज के टाइम में, जैसे IKEA, टीम लीज, मेरी कंपनी है मेन पावर। लेकिन सर आप बड़े लोग यहाँ पर हैं, मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है, जो रोजगार है उसमें सिक्योरनेस क्यों नहीं है? जो रोजगार है उसको सिक्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट जो है उस पर सवाल। हाँ बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिनव मिश्रा है। अभिनव मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? सर गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से, हाँ जी बोलिए। सर मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, और अगर मेरे पीएम के कहते हैं मुझे कि पकौड़ा बेचना है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जॉब नहीं दे सकते इंजीनियर्स को, तो इंजीनियरिंग कॉलेज चला क्यों रहे? मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करके पकौड़ा ही बेचना, फिर इन्वेस्ट क्यों करूँ? अभिनव मिश्रा बीटेक कर रहे हैं गोरखपुर से, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा बेचो। नहीं कहा प्रधानमंत्री ने पकौड़ा बेचो, मैं सही बोल रहा, मैं नहीं बोलता हूँ कभी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा पकौड़ा बेचो। अगर इंजीनियर्स की उनके पास जॉब नहीं है तो इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सवाल तुम्हारा सही है, ये सवाल तुम्हारा सही है कि और रोजगार क्यों ना गठित किया जाए। अवधेश जी हमारे साथ बैठे हैं। अवधेश जी, सवाल ये है कि रोजगार बनाए कैसे जाए, सृजित कैसे जाए? मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले। सवाल ये है कि सृजित कैसे किया जाए, सृजन कैसे हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। नहीं देखिए, मैं पहले तो आपका शो जो है सामान्य भाषा में जरा गंभीर मुद्दों की बहस होती है और बहुत अच्छा शो करते हैं आप, तो इसलिए इसमें थोड़ी गंभीर बात। पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस समय पकौड़े की जो राजनीति हो रही है, मेरे अंदर ये भय पैदा होता है कि 2014 में जैसे चाय ने धूम मचाया था, कहीं 2018-19 में पकौड़े धूम ना मचा दे, क्योंकि ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जहां तक देखिए रोजगार का सवाल है, तो ये बात सबको समझनी चाहिए। कोई सरकार कितना भी दावा करे, सरकार के दम में नहीं है कि नौकरियां वो दे सके। हम लोगों ने इस पर ज्यादा काम करके देख लिया है, किसी सरकार के अंदर नहीं है, लेकिन रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं और वो अवसर बनाने की कोशिश की जा सकती है। और वो नहीं, बीच में नहीं बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, और आपकी सरकार पर बोलूंगा तो आपको समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो रोजगार सृजन करने का काम, और प्रधानमंत्री ने, ये मैं नहीं कहूंगा कि 4 साल में रोजगार सृजन ही नहीं हुए। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है
कि अगर 7 लाख 70 लाख लोगों ने ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कराए तो अगर रोजगार मिला ही नहीं तो ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? दूसरी बात यह भी है कि केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इन सरकारों ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार हमारे यहाँ मिले। अगर वो बातें गलत बोल रहे हैं तो बताया जाए, लेकिन यह बात सही है कि जितनी संख्या में हमारे देश में रोजगार चाहने वाले पैदा हो रहे हैं उतनी संख्या में रोजगार सृजित नहीं हो रही है। ये एक चुनौती है और इस चुनौती का सामना मिल के करना पड़ेगा। ये मजाक उड़ाने से संभव नहीं है। अवधेश जी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। एक बात मैं आपको ऑफ कोर्स ऑफिस से पास आ रहा हूं, एक बात मैं आपके पास कहना चाहूंगा। आप बिल्कुल कॉपी बहुत अच्छी लिखते हैं, आप बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों में, लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप फुटपाथ पर भी उतना ही अच्छा बोलते हैं और वैसे ही बोलते हैं जैसे बोलना चाहिए। एग्जैक्टली। जी आलोक जी, देखिए, भैया जी हल्ला ना मचाओ, भैया जी के लिए आ रहे हैं। भैया जी, मैं साफ बता दूं आपको, वहाँ हमारे बैठे हैं भाजपा के मित्र और ये कांग्रेस के मित्र। 10 साल इनका शासन रहा, अब इनका शासन है। 10 साल उससे पहले का रोजगार ना ये दे पाएंगे ना ये दे पाएंगे, और अगर सीपीएम आ गई 450 तो वो भी नहीं दे पाएगी। वजह क्या है इसकी? वजह ये है, मेरे पिताजी, मेरी माँ जब रेल में कराती टिकट कराने जाती थी, स्टेशन में बैठ जाती थी, सामने क्लर्क उनको टिकट देता था। वो क्लर्क गायब हो गया। मैं कराता हूँ अब अपने IRCTC की वेबसाइट पे। मैंने उन 4 क्लर्कों की नौकरी खा ली। मैं पहले पैसे निकालने जा रहा था बैंक में, 2 क्लर्क मुझे कैश देते थे, आज भी जाता हूँ ATM में। मैं बताना चाहता हूँ तथ्य के साथ, देश के सबसे बड़े बैंक का शेयर 1 साल में 44% बढ़ गया है और उस बैंक ने 12,000 नौकरियों की छंटनी कर दी है। तो आप समझ लीजिए, नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती। नौकरी और रोजगार में फर्क है। रोजगार आपको खुद लोकेट करना पड़ेगा। वादे चाहे ये कर दें, वादे चाहे जो कर दें, नौकरी है ही नहीं। बात है गजब, बहुत अच्छा फैक्ट आपका। जी, अब 1 मिनट आ रहा हूं। मेरा ये कहना है कि देखिए, तकनीक के दोनों पक्ष हैं। तकनीक से छटनी हुई है, तकनीक से काम भी मिला, ये तो रहेगा। और ये आज का नहीं है, 1991 के उदारीकरण से जो आलोक जी कह रहे हैं वो स्थितियां बनी है। इन चुनौतियों में रहते हुए देश को रोजगार देना है और सरकारों की जिम्मेवारी है कि उसको रोजगार मिले। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा, जितने, क्योंकि आपके श्रोता बहुत ज्यादा हैं, देश में भी है, देश के बाहर भी आपको सुनते हैं। मेरे पास कई बार खारी से फोन आया कि भैया जी कहीं में आप कभी नहीं दिखते हैं। हमने कहा भैया तो एक फोन आया। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नौकरी की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, रोजगार की ओर बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। पकोड़ा क्यों आया? क्योंकि 8 करोड़ लोगों का रोजगार नहीं मिला, वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। रोजगार मिलता है ठोस नीतियों से, रोजगार मिलता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, रोजगार जुमलों से नहीं मिलता है, रोजगार झूठ बोलने से नहीं मिलता है। क्या 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। अब आप ये समझिए इस चीज को, हम स्वरोजगार के खिलाफ नहीं है, पर जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? आलोक जी, ये पॉइंट है। प्लीज आलोक जी, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइव हो जाए, उसके बाद भी रोजगार नहीं। मैंने आपको उदाहरण दिया एक बैंक का, हर तिमाही में 20%, और अभी बिजनेस बढ़ रहा है, काम मशीन कर रही है, रोजगार अवेलेबल नहीं है, नौकरी अवेलेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट का रोजगार से ताल्लुक कितना है? इन्वेस्टमेंट बढ़ के प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नौकरियां नहीं बढ़ रही। देश के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट आप बता रहा, हमने जितने सर्जन किए देश में वाटर सिस्टम का आप कितना भी कर ले कि इधर का आप उधर दे दिया, उधर से इधर दे दिया, लेकिन रोजगार सृजन नहीं हो रहा। बंद करें तो आज इस देश में, देखिए मैं आज इस देश में इन्वेस्टमेंट के जितने बड़े द्वार खुले क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं, जब आपने GST जैसा क्लीन एक टैक्स लेकर के आए तो बाहर के लोगों ने देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जाहिर करी। जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन से नकली नोटों का काम बंद हुआ, तब बाहर के लोग यहाँ पर आए। आज जिस प्रकार से देश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों ने, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के देश मामले में भारत सबसे आगे बढ़ रहा है, चाहे रोड बनाने में हो, चाहे भवन बनाने में हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत अगर आप देख लेंगे तो लोगों को अफोर्डेबल हाउसेज में 93 लाख मकान दिए। आज इस प्रकार से किसानों के लिए, सिंचाई के लिए डैम बनाने का काम किया। जब 2014 में इन लोगों ने कहा कि लुट गए, भ्रष्ट हो गए,
सब लोग भ्रष्टाचार से हो गए। लोगों ने समझा कि ये पार्टी तो Hello. Listen. Young sir is speaking. Wherever he is UPA government, either it's a NDA government. चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट हो, आइदर इट्स एनडीए गवर्नमेंट है। मुझे दोनों सा एक सवाल चाहिए सर, आपसे भी बोल रहा हूँ सर। सवाल पूछिए प्लीज। यूपीए गवर्नमेंट कहता है कि मैंने 10 साल ठोस कदम उठाया, ठीक है। एनडीए गवर्नमेंट कहता है कि मैं 3 साल से ठोस कदम उठा रहा हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आज के डेट में इफ़ यू गो naukri.com में, jobsign.com में किसी में से भी कोई भी नंबर उठाते हो, दे विल वहाँ पे कॉल करते हो, दे विल से गिव मी 1000, 1500, 5000, 6000, देन आई विल प्रोवाइड यू जॉब, ठीक है। अगर हम कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में वॉक इन जाते हैं, दे से वी डोंट प्रोवाइड अ वॉक इन कैंडिडेट, आप जाओ कॉल सेंटेंसी के थ्रू आओ, हम देते हैं। दे डोंट से कि कौन सी कॉल सेंटेंसी वाले में हमें जानना है, राइट। एक और चीज़, दे डोंट हायर फ्रेशर, वो कहते हैं हम एक्सपीरियंस वाले हायर करेंगे। इफ़ यू डोंट हायर फ्रेशर, एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे, जॉब ही नहीं दे रहे हो। और वन मोर थिंग, आप कह रहे हो कि ईपीएफ में फॉर्म भरा गया, इतने सारे जो भी ईपीएफ में भरा या ना भरा, वो जो भी है, ठीक है। हम लोग जब पुराने ऑफिस में जाते अपनी पीएफ कलेक्ट करने के लिए, वो लोग पुराने बंदे को बिल्कुल पीएफ नहीं देते, जो भी प्रॉब्लम है। क्यों? हम लोग लीगल सर्विस में इसलिए नहीं जाते कि कानून का प्रक्रिया इसलिए नहीं करने जाते। अगर मैं इस कंपनी में आज लड़ाई करता हूं तो मेरा बैकग्राउंड में नेगेटिव कर देगा, और नेक्स्ट ऑफिस में जब जाऊंगा, नेक्स्ट एमएनसी में जाऊंगा, वहां पे जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा ये ब्लैक लिस्टेड में आ रहा है। तो हर जगह पर ये जो हम मिडिल क्लास है वो क्यों फंस रहे हैं? मिडिल क्लास फंस रहा है। आप जॉब करते हैं? यस ऑफ कोर्स, आई हैव सीन यू, मैंने सीख लिया, मैंने देख लिया, ऑफ कोर्स देख लिया। इधर मैंने किसको आइडेंटिफाई किया था? जी भैया जी, हम बेगूसराय बिहार से आए हैं। बेगूसराय बिहार से। देखिए, जहाँ रोजगार का बात किया जा रहा है वहाँ इस तरह का रोजगार का बात दिया गया है। बोलिए। मतलब एक भी लड़का वहाँ नौकरी नहीं लगा उसको, जिस तरह का वैकेंसी दिया गया। रिफाइनरी की बात कर रहे हैं? कौन सी रिफाइनरी? बरौनी रिफाइनरी। हाँ, वहाँ एक्स अप्रेंटिस के लिए दिया गया है वैकेंसी। आपने भरा था? नहीं, एक्स अप्रेंटिस इस तरह का क्राइटेरिया बना दिया कि हमारे बाद एक भी अप्रेंटिस बैच किया हुआ लड़का है ही नहीं, हम ही लोग हैं। लेकिन इस तरह का क्राइटेरिया बना दिया गया कि हम लोगों को नौकरी मिला ही नहीं, और पूरा का पूरा सीट खाली रह गया। तो कहाँ से रोजगार ये देने का? एज कम कर दिया।